जयपुर में कई स्थानों पर निकाला कि समाज को मंदिरों के साथ में एक भोजनालय खोलना चाहिए, जो जैन समाज जब उनके घर में कोई बनाने वाली अशुद्ध में रहे तो वहाँ से टिफिन जाना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए। जयपुर में है, जौहरी बाजार में एक बाहुबली कॉलोनी में। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अशुद्धि है। अभी इसका मनोविज्ञान जब मैंने पढ़ा, डॉक्टरों से पूछा, मुनि महाराज के लिए अंतराय करने की बात कही। स्वयं का ब्लेड यदि 4 अंगुल से ज्यादा ब्लेड दिख जाता है तो मुनिराज देखने मात्र से अंतराय करते हैं, देखने मात्र से यदि दिख जाए तो अन्न जल का त्याग कर देते हैं। वही स्थिति है, प्रकृति की है, ठीक है, लेकिन प्रकृति के द्वारा दिए हुए कार्य सभी शुद्ध हैं ऐसी तो बात नहीं कह सकते। प्रकृति तो मलमूत्र भी देती है, वो तो प्रकृति का कार्य है, लेकिन मलमूत्र का ये थोड़ी अर्थ है कि हम उसको छू करके भी कुछ करते जाएं। कई लोग आजकल आधुनिक लोग कहने लगे, अरे महाराज ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो हम कहें नेचुरल प्रोसेस तो मलमूत्र भी है, तो वो भी चौके में करने लग जाओ, कहीं भी करो, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यवस्थाओं को तोड़ दें, उसकी व्यवस्था बनाना चाहिए, लेकिन लोग इसकी व्यवस्था न बना करके छूट लेते जा रहे। तो दूसरा उपाय ये है, चलो ये तुम्हारी मजबूरी है भोजन की, लेकिन कम से कम ऐसी महिलाओं के लिए आप स्पर्श तो ना करें, स्पर्श दोष से तो बचे। लेकिन आप लोग तो इतना गंदा कार्य हो गया, सारी शॉपिंग करने जाते हैं, शादी ब्याह बारात में जाएंगे, सब कार्यों में जाने लगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे से प्रश्न किए इसलिए मुझे मालूम है, आजकल सब कार्यों में क्या अशुद्ध के समय 3 दिन तक महिलाएं बाजार नहीं जाती? शेयर करना थोड़ा मुझे। शॉपिंग नहीं करती? शादी विवाह में? हाँ कहते जाओ, नहीं तो फिर हम आयोग बना के शोध कराएंगे। ये बहुत, एक महिला का किसी की भी शादी विवाह में जाना और लड़के लड़की की जिंदगी को बर्बाद करना है। सारे दुनिया के अपशगुन शास्त्रों में लिखे हैं, बहुत सारे अपशगुनों की चर्चा है। सबसे ज्यादा अपशगुन है अशुद्ध अवस्था का किसी भी शुभ कार्य में उपस्थित होना। उपस्थित होना मात्र, सारे जोशों में सबसे ज्यादा अपशगुन कहा है। बिल्ली रास्ता काट गई, सांप रास्ता काट गया, खला बर्तन आ गया, ये सब सेकंड है। सबसे ज्यादा अशुभ माना गया है, लेकिन आज फैशन हो गया। महानुभाव मैं अपने भक्तों से तो कह ही सकता हूं, कम से कम किसी की शादी में ऐसी अवस्था में जाकर के उस वर वधू का अशुभ मत करो, कम से कम उसकी जिंदगी तो बनने दो, क्योंकि वो जिंदगी का प्रारंभ है जिंदगी का शगुन है। कितने शुभ दस्तूर करते हो, कितने शगुन करते हो शादी के समय, कितने शगुन करते हो जिससे वर वधू का अच्छा हो। ये एक भी आ गई महिला वहां पर, अशुभ हो गया। घर की महिला भी क्यों ना हो तो भी उसको अलग हो जाना चाहिए। ऐसे शुभ कार्यों में कभी भी अपशगुन नहीं बनना चाहिए। अब महाराज फिर कैटर्स वगैरह आते हैं, वो उनको पहले पूछ के रखो ना। यदि इस प्रकार की अशुद्धि में है तो झाड़ू लगाने वाले, चाहे भोजन बनाने वाले, चाहे कोई भी हो, कम से कम जिस समय तुम्हारे यहां मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है ऐसे लोगों से बचाओ। बहुत अशुभ समय होता है, अशुभ स्थितियां होती हैं।
और इस स्थिति को जानकर तो अब इसके लिए मैं जिस प्रसंग को लेना चाहता था उस बीच में आ गया है, लेकिन आ गया ये भी आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अशुद्धि का कारण यही कहा, कौन है नीच कुलीन, कौन है उच्च कुलीन। परिसंस्था बनाई है, जिस घर की महिलाएं, जिस समाज की, जिस ग्रुप की महिलाएं शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखती हैं, वही सबसे बड़ा नीच कुल है। जिस घर की महिलाएं बारात में जावे, भोजन बनावे, सब कुछ करें, ये सबसे ज्यादा निकृष्ट कहा। आप जैन भी हैं तो बने रहो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन जैन होकर के भी तुम नीच कुलीन माने जाओगे। तुम्हारे उच्च कुल, वो कुल महाराज को आहार देने लायक नहीं है, वो कुल भगवान का अभिषेक करने लायक नहीं है, वो कुल पंचकर्णक विधान में बैठने लायक नहीं है, जिस कुल के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।